बाइस्कोप देख रहे हैं। देखिए बिहार में चुनाव है और इस चुनाव के मद्देनजर जो है तमाम तरह की सियासी चर्चा भी जोरों शोरों से है। देखिए कुछ दिन पहले पीएम मोदी बिहार आए थे और बिहार में जो है कई तरह के सौगात बिहार को दिए थे, लेकिन जिस बात की हम चर्चा करने वाले हैं, जो सियासी गलियारों में चर्चा देखी जा रही है या फिर सुनी जा रही है, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, पीएम मोदी विजय सिन्हा के यहाँ गए थे और विजय सिन्हा के यहाँ जाने के बाद चर्चाएं तेज हो गई। जो विजय सिन्हा का जो कद है बिहार के सियासी गलियारे में वो काफी बढ़ गया। ऐसे में बातचीत करेंगे, हमारे साथ संपादक एस के राजीव हैं, उनसे जुड़ेंगे। कैसे देखते हैं जो विजय सिन्हा के यहाँ जो पीएम मोदी गए, उनका लड़का का शादी समारोह चल रहा था उसमें गए, चर्चाएं हैं विजय सिन्हा का सियासी कद जो है वो बढ़ गया है, क्या कहें? नहीं, देखिए अंशु, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार जरूर आए हुए थे, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पर आकर के किया और जो कहा, विश्लेषण करने की आवश्यकता उस पर है जी। दरअसल देखिए, मोदी जी जब यहाँ आए थे तो आपको याद होगा कि वो बीजेपी कार्यालय में जाकर के विधिवत मीटिंग किए और मीटिंग करने के बाद अचानक, जो कि उनके शेड्यूल में नहीं था, वो विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचते हैं। उनका, जबकि उस दिन उनके बेटे का रिंग सेरेमनी नहीं था, लेकिन उस दिन रिंग सेरेमनी रख दिया जाता है और वहां जाकर वो लगभग रुकते हैं 5-7 मिनट तक, जाकर के मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन अब सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री, जिनका कोई पहले से शेड्यूल तय नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो एसपीजी शेड्यूल तय करता है, ठीक है ना, और वो बगैर शेड्यूल का वहां पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री। इसका मतलब है कि विजय सिन्हा का सिर्फ कद नहीं बढ़ा है पार्टी के भीतर, बल्कि एक खास भूमिहार समुदाय को प्रधानमंत्री ने यह बताने की कोशिश की। आपको हम बताएंगे, जो हमारी बात हुई थी विजय सिन्हा से या उनके लोगों से, ये कहा गया था जब ये दिल्ली गए थे तो कार्ड इन्होंने दिया था, ये नहीं कहा गया था जो हम आएंगे, ये कहा गया था अगर बिहार दौरा उस समय होता है तो समय नहीं मिलेगा तो हम आएंगे। ऐसे विजय सिन्हा को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि देखिए, ऐसे में ये जो बड़ी बात सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि विजय सिन्हा तो एक बहाना है मिलने का, क्योंकि बिहार चुनाव भी मूड में आ चुका है और बिहार में सवर्णों पर किस तरीके से बीजेपी दांव लगा रही है उसका एक नायाब उदाहरण है विजय सिन्हा के यहाँ जाना, प्रधानमंत्री का उनसे मिलना, उनसे बात करना, और बिहार सहित जो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीमा जो टच करती है, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा ये भूमिहारों का एक इलाका माना जाता है, खास करके मगध प्रमंडल में तो बहुत ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री यह बताने की कोशिश की है कि भाई देखो, भूमिहार हमारे लिए अछूत नहीं है। आप अगर आरजेडी की तरफ जा रहे हैं जहां आपका कोई सियासी भविष्य नहीं है, आप अगर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं वहां भी आपका कोई सियासी भविष्य नहीं है, लेकिन बीजेपी में इसलिए आपका भविष्य है क्योंकि यहाँ पर हमने न सिर्फ आपको विजय सिन्हा जैसे, जो कि विजय सिन्हा एक प्रवक्ता हुआ करते थे, आपको याद होगा, उनको मैंने डिप्टी सीएम बनाया। उनके बेटे के रिंग सेरेमनी में मैं अगर पटना जाता हूं तो बगैर मेरा कोई कार्यक्रम के वहां पहुंचता हूं। सीधा मकसद है एक खास वोट बैंक को टारगेट करना, और मुझे लगता है कि इसमें मोदी जी सफल भी हुए हैं, क्योंकि उसके ठीक बाद अब देखे होंगे कि सवर्ण आयोग का गठन होता है और उसमें महाचंद्र सिंह भी भूमिहार हैं जाति से, उनको सवर्ण आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यह बताने की कोशिश की जा रही है, जीवेश मिश्रा बीजेपी में भूमिहार कोटे से मंत्री हैं, तो यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है, और यही वजह है कि भूमिहार जिनकी नाराजगी बीजेपी को लेकर के हुआ करता है, और आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले कुछ भूमिहार नेता जो है वो आरजेडी में शामिल हुए थे। तो यह बताने के लिए उनको कि भाई आपके लिए सबसे अच्छा अगर कोई भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसका एक मैसेज भी गया, चूंकि मैं सोशल मीडिया पर मैं देखता रहता था कि मोदी का खिलाफत जो भूमिहार जो एक लॉबी है वो किया करती थी, लेकिन उसके बाद से आप देख लीजिए वो खिलाफत बंद हो गई है। सवाल ये है, क्या आप ये मानते हैं जो मतलब पीएम मोदी जिस प्रकार से विजय सिन्हा के यहाँ गए तो विजय सिन्हा का जो सियासी कद है वो बढ़ा है, आप मानते हैं? बढ़ा नहीं है, बहुत बढ़ गया है हमसे। विजय सिन्हा, क्योंकि आप देखे होंगे कभी जो मंत्रिमंडल का जो बंटवारा हुआ था जनवरी में, उसमें विजय सिन्हा से कई पोर्टफोलियो वापस ले लिए गए थे, और यह कहा जा रहा था कि विजय सिन्हा सिर्फ एक नाम मात्र के लिए ही रह गए हैं मंत्री के पद पर। लेकिन अब एक बार फिर से विजय सिन्हा का कद न सिर्फ पार्टी में बढ़ा है बल्कि समाज में भी बढ़ा है। जो भूमिहार समाज है उसमें भी उनकी प्रासंगिकता बढ़ी है।
आप लखीसराय चले जाइए, लखीसराय से वो विधायक बने हैं, वहां पर भी उनको लेकर के नाराजगी है वहां की जनता में, क्योंकि मैं गया हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद निश्चित तौर पर न सिर्फ विजय सिन्हा का कद बढ़ा है, बल्कि जो भूमिहार बीजेपी से किनारा कर रहे थे वो भी अब बीजेपी में, देखिएगा आपके धीरे धीरे फिर से वो बीजेपी में आ जाएंगे। जब वोटिंग का वक्त आएगा तो उसमें वो वोट भी करेंगे। और एक चीज आपको और याद रखना होगा अंशु, कि जो मगध का जो ये पूरा इलाका है, लोकसभा में एक भी सीट नहीं दिया बीजेपी को, एनडीए को एक भी सीट नहीं दिया। विधानसभा के चुनाव में आप 2020 में देख लीजिए, इस तरफ एनडीए को सबसे कम सीट मिली है। तो ये प्रधानमंत्री का मिलना, महाचंद्र सिंह को सवर्ण आयोग का अध्यक्ष बनाना, यह एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है भूमिहार समाज में कि भाई तुम्हारे एकमात्र हितैषी अगर कोई है तो वह सिर्फ बीजेपी है, इसलिए आप लोग बीजेपी के साथ रहिए, बीजेपी को वोट दीजिए और देखिएगा इसका चुनाव में भी इसका आपको रिजल्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। चलिए, तो इसका रिजल्ट जो है चुनाव में भी दिखेगा। तो तमाम बातचीत कर रहे थे हमारे साथ बिहार संपादक HK राजीव थे, जिनसे हम जुड़े थे, जिनसे तमाम चीजों को लेकर के बातचीत कर रहे थे। सो नीतीश के साथ अंशुजा पटना।